कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। सेल में हम लोग सेल के स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। अब हम लोग सेल के स्ट्रक्चर में सेल बाउंड्री प्रेजेंट है। सेल हम लोग स्ट्रक्चर देख चुके हैं, 3 पार्ट से मिलकर बना हुआ है। सेल बाउंड्री, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। सेल बाउंड्री में सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन। तो सबसे पहले आज हम लोग देख लेते हैं सेल वॉल। Cell wall is a non-living outermost covering of cell. Non-living outermost covering of a cell. Hard and rigid structure. सेल वॉल एक बहुत ही हार्ड और रिजिड स्ट्रक्चर है, नॉन लिविंग है। सेल वॉल इज परमिएबल। ये परमिएबल की तरह काम करता है। परमिएबल मीन्स किसी भी सब्सटेंस को सेल के बाहर या सेल के अंदर आने जाने से रोकता नहीं है। जो सब्सटेंस सेल वॉल को क्रॉस करना चाहता है वो कर सकता है अकॉर्डिंग टू शेप एंड साइज। अब हम लोग इसका देखते हैं कंपोजिशन। सेल वॉल बनता किससे? सेल वॉल मिलेगा कहाँ? सेल वॉल प्रोकैरियोटिक में या यूकैरियोटिक में मिलता है, तो हम लोग जान लेते हैं। सेल वॉल दोनों में प्रेजेंट है। प्रेजेंट इन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। प्रोकैरियोट और यूकैरियोट दोनों में प्रेजेंट है। प्रोकैरियोट की बात करें अगर, जिसमें बैक्टीरिया होगा, बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, आर्चीबैक्टीरिया, etc। ये प्रोकैरियोट। अगर यूकैरियोट को देखें तो यूकैरियोट में फंजाई, प्लांट्स, एल्गी, etc। तो ये सेल वॉल प्रोकैरियोटिक सेल में भी मिलेगा और यूकैरियोटिक सेल में भी मिलता है। लेकिन एक यूकैरियोटिक सेल है जिसमें नहीं मिलता है, जिसका नाम है एनिमल सेल। सेल वॉल एब्सेंट इन एनिमल सेल। एब्सेंट इन एनिमल सेल। ये एनिमल के सेल में प्रेजेंट नहीं होता है। सेल वॉल कंपोजिशन देखते हैं। सेल वॉल हम लोग कंपोजिशन मीन्स बनता किससे है? सेल वॉल किससे बना हुआ है? तो अलग अलग ऑर्गेनिज्म में सेल वॉल अलग अलग वेराइटी से, अलग अलग कंपोजिशन से बना हुआ है, अलग अलग मटेरियल से बना हुआ है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं प्लांट सेल। प्लांट सेल वॉल। प्लांट का सेल वॉल किससे बनता है? तो प्लांट का सेल वॉल मेनली सेलुलोज, हेमी सेलुलोज, एक्टिन, प्रोटीन, etc सब्सटेंस से मिलकर बनता है। सबसे ज्यादा अमाउंट में होगा सेलुलोज। इसके अलावा लिग्निन और सुबेरिन का भी डिपोजिशन सेल वॉल में होता है प्लांट में। इसके बाद हम लोग देखते हैं सेल वॉल ऑफ फंजाई। सेल वॉल ऑफ फंजाई। फंजाई का सेल वॉल किससे बनता है? तो फंजाई का सेल वॉल बना हुआ है, एक केमिकल सब्सटेंस है काइटिन प्लस पॉलीसेकेराइड। पॉलीसेकेराइड मीन्स सेलुलोज। काइटिन प्लस पॉलीसेकेराइड से मिलकर बना है फंजाई का सेल वॉल। इसके बाद हम लोग देखते हैं सेल वॉल ऑफ एल्गी। एल्गी का सेल वॉल भी सेलुलोज से मिलकर बना है। सेलुलोज प्लस गैलेक्टेंस प्लस मेनन्स, etc। ये केमिकल सब्सटेंस है, सेलुलोज, गैलेक्टेंस, मेनन्स। बैक्टीरिया का सेल वॉल किससे बनेगा? बैक्टीरिया का सेल वॉल, बैक्टीरियल सेल वॉल। बैक्टीरियल सेल वॉल बनता है पेप्टाइडोग्लाइकेंस। और पेप्टाइडोग्लाइकेंस क्या है? तो पेप्टाइडोग्लाइकेंस मीन्स
पॉलीसेकेराइड प्लस एमिनो एसिड और पॉलीसेकेराइड दोनों को मिला के हम लोग पेप्टाइडोग्लाइकेंस बोलते हैं। इसके बाद बहुत सारे अलग अलग साइनोबैक्टीरिया, आर्चीबैक्टीरिया, सबका सेल वॉल अलग अलग कंपोजिशन से बना है। अब हम लोग इसके स्ट्रक्चर को देखें अगर, तो ये सेल आउटर मोस्ट कवरिंग सेल वॉल और अंदर में मिलेगा साइटोप्लाज्म, ये साइटोप्लाज्म और ये सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल। एक सेल दूसरे सेल से सेल वॉल से अटैच रहता है, ये सेल दूसरा सेल, और ये भी सेल वॉल से अटैच है। दोनों सेल के बीच में साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन है, साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन प्रेजेंट है, और ये साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन प्लाज्मोडेस्माटा नाम से जाना जाता है। प्लाज्मोडेस्माटा। एक सेल का सेल वॉल और दूसरे सेल के सेल वॉल के बीच में सीमेंटिंग मटेरियल प्रेजेंट है, और इस सीमेंटिंग मटेरियल को बोलते हैं मिडिल लेमिला। Cementing material present in between adjacent cell, that is called middle lamella. Intercytoplasmic connections present in between adjacent cell is called plasmodesmata. ये प्लाज्मोडेस्माटा किसी भी सब्सटेंस को एक सेल से दूसरे सेल में आने में सपोर्ट करता है, और ये मिडिल लेमिला एक सेल को दूसरे सेल से बाइंड करके रखता है। तो मिडिल लेमिला है क्या? Middle lamella is the cementing material present in between cell wall, और ये बना किससे होता है? कंपोजिशन मिडिल लेमिला कंसिस्ट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पैक्टेट। मिडिल लेमिला इज कंसिस्ट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पैक्टेट। कैल्शियम और मैग्नीशियम पैक्टेट से मिलकर बना है मिडिल लेमिला। एक टर्म है प्लाज्मोडेस्माटा। प्लाज्मोडेस्माटा द इंटर साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन between the adjacent cell is called plasmodesmata. Plasmodesmata help करता है movement of substance, helps in movement of substance in between cell. एक सेल से दूसरे सेल में प्लाज्मोडेस्माटा सब्सटेंस के मूवमेंट में हेल्प करता है। अब हम लोग इसके बाद सेल वॉल का वर्क देखते हैं। फंक्शन ऑफ सेल वॉल। सेल वॉल एक नॉन लिविंग रिजिड स्ट्रक्चर है, हार्ड स्ट्रक्चर है, इसलिए ये मेंटेन शेप ऑफ सेल के शेप को मेंटेन रखता है। इट प्रोवाइड सपोर्ट टू सेल इंटरेक्शन। एक सेल से दूसरे सेल को बाइंड करके रखने में हेल्प करता है। ये मैकेनिकल डैमेज, इंजरी से बचाता है। मैकेनिकल डैमेज और इंजरी से बचाने का काम है सेल वॉल का। प्रिवेंट फ्रॉम मैकेनिकल डैमेज
एंड इंजरी, मैकेनिकल डैमेज एंड इंजरी से बचाता है। इट एक्ट्स एज बैरियर, it acts as barrier to prevent the entry of undesirable substance। ये किसी भी सेल के अंदर में बैरियर का काम करता है, किसी भी अननेसेसरी सब्सटेंस को जाने से रोकता है। तो ये सेल वॉल का फंक्शन है। अब हम लोग